हेलो गाइस, वेलकम टू केमिकल्स। तो आज बात का एग्जाम था, तो उसी के लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके आंसर की और ये कि मतलब हम श्योर नहीं है कि 100% आंसर सही है, बट मोस्टली आंसर सही है। ठीक है। और इस वीडियो में कोई भी डिटेल सोल्यूशन नहीं, मतलब डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आंसर डिस्कस करूंगा। अगर किसी को किसी पर्टिकुलर आंसर का डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में बोल सकता है एंड वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। तो अगर सबसे पहले ऑर्गेनिक के क्वेश्चन लूं मैं, तो ऑर्गेनिक का एक ये क्वेश्चन था, ब्रोमाइड दे रखा था, सोडामाइड, लिक्विड अमोनिया। ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट था वो मेटा था, मेटा पे NH2 आएगा। ठीक है। ये एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आप इस बार पूछ रखा था पिनाकोल अरेंजमेंट से, यहाँ फिनाइल, एसिड की प्रेजेंस में इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो मैं इसी को इरेज करके प्रोडक्ट इसका लिख रहा हूं। ठीक है। और एक क्वेश्चन था बेयर्स विलिगर ऑक्सीडेशन पे, क्वेश्चन पूछ रखा था, MCPBA दे रखा था। तो 7 मेंबर रिंग फॉर्म होगी, ऑक्सीजन सेशन हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं एक और सेम सब्जेक्ट पे क्वेश्चन पूछ रखा था, कीटो, और हमारा नाइट्रेट दे रखा था, ठीक है, और HClO4 दे रखा था। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट था, सॉरी, ये था। ठीक है। तो और बात करता हूं मैं, एक और था आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का क्वेश्चन था, जिसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट की वैल्यू पूछ रखी थी। ठीक है। तो उसका आंसर अराउंड था 3 के अराउंड था। मेरे को एग्जैक्ट पूरा वैल्यू याद नहीं है, बट 3 के अराउंड उसका वैल्यू था। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रखा था इनऑर्गेनिक का, बाय इनऑर्गेनिक में से, जिसमें साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में नंबर ऑफ आयरन एटम और कॉपर एटम पूछ रखे थे। तो दोनों का उसके अंदर क्या होता है, 2 आयरन और 2 कॉपर। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछ रखा था मैग्नेटिज्म के ऊपर, मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन और ऑक्सीमायोग्लोबिन का नेचर पूछ रखा था कि उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा। तो उस दोनों के केस में क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। हाँ। और एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमारे ऑक्टाहेड्रल के अंदर नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री पूछ रखी थी। तो उसका अगर हम देखें तो उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा 3। अब कई लोग सोच रहे होंगे, कई लोग उसका आंसर 6 करके आए होंगे कि 6 कैसे, 6 तो हो ही नहीं सकता, या तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री 5 होंगी या 3 होगी। 5 के केस में अगर हम सारा प्लेन ऑफ सिमेट्री लिए तब करेंगे, बट 3 हमारी इंडिपेंडेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, जो हमारी रिपीट नहीं होगी। तो इसके हिसाब से इसका आंसर 3 ही जाएगा। ठीक है। हाँ। एक क्वेश्चन हमारा पूछ रखा था बोरॉन की एसिडिटी के ऊपर पूछ रखा था। तो उसका एक सीधा साधा कॉन्सेप्ट है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ बोरॉन्स होते हैं उतनी ज्यादा उसकी एसिडिटी होती है। तो उसका ऑप्शन ए शायद उसका ऑप्शन था जिसके अंदर B10H14 की एसिडिटी जो थी सबसे ग्रेटर थी। ठीक है। ये इसका था। और अगर मैं एक और क्वेश्चन करूं, एक सॉलिड में से क्वेश्चन पूछ रखा था। ठीक है। उसके अंदर पूछ रखा था कि एक क्यूब है जिसके अंदर ए जो एटम है वो 2 कॉर्नर को ऑक्यूपाई कर रहा है, और जो बी है वो रेस्ट ऑफ द एटम्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो उसके अंदर उसने उसका फॉर्मूला पूछ रखा था। तो उसका फॉर्मूला क्या उसका फॉर्मूला था AB7। ठीक है। लेट मी अरेंज। एक क्वेश्चन था P4S3, ये स्ट्रक्चर बोल रखा था उसने, स्ट्रक्चर गिवन नहीं था, जस्ट P4S3 पूछ रखा था। इसके अंदर नंबर ऑफ PS बॉन्ड एंड PP बॉन्ड। अब इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या पूछ रखी थी, ये क्वेश्चन CSR का क्वेश्चन है, बट इसने PS बॉन्ड पूछ रखा था, ना कि PSP बॉन्ड। सो इस केस में अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो उसने PS बॉन्ड पूछ रखा था, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर था कि इसमें PS बॉन्ड जो होंगे वो 6 और PP बॉन्ड कितने होंगे, 3। ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि जिसके अंदर 19F, ये रेडियो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, इसमें डिसइंटीग्रेटर होता +X पूछ रखा था, और उसने क्या दे रखा था, न्यूट्रिनो दे रखा था। अगर एंटी न्यूट्रिनो देता तो हमारा क्या बीटा माइनस होता है, बट उसने न्यूट्रिनो दे रखा था, तो X हमारा क्या हो गया, पॉजिट्रॉन। ठीक है। और एक क्वेश्चन था ट्रांजिशन के ऊपर क्वेश्चन था। ट्रांजिशन के अंदर
उसका आंसर था 3 सिग्मा से लेके 3 पाई। ये उसका आंसर था। यही आंसर क्यों था? क्योंकि जब भी ट्रांजिशन होते हैं मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होती और इसका जो सिलेक्शन रूल होता है वो कितना होता है 0 + -1 सिग्मा से पाई में जा रहा है, तो इस वजह से इसका आंसर था ये। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि उसमें पूछ रखा था हमें डिफरेंट n, l और m वैल्यू दे रखी थी, तो पूछ रखा था कि कौन सा वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो उसके अंदर जो इनकरेक्ट ऑप्शन था वो ये था कि n3 l = 1 और m = 2। हमें पता है कि जो m होता है वो ±l तक जाते हैं, तो अगर हमारा l है तो m कभी भी 2 नहीं हो सकता, तो ये उसके केस में इनकरेक्ट ऑप्शन था। ठीक है। उसके बाद हमारा नोडल प्लेन पूछ रखा था। नोडल प्लेन पूछ रखा था 4D 2z² - x² - y²। तो इसके अंदर नोडल प्लेन जो थे वो 8 थे। और एक और क्वेश्चन पूछ रखा था, ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन पूछ रखा था। उसने क्या रखा था कि z एक्सिस तुम्हारी फिक्स है और तुम 90 डिग्री रोटेशन कर रहे हो, तो जो तुम्हारे नए कोऑर्डिनेट्स होंगे तो वो क्या होंगे? तो सबसे पहले हम z एक्सिस के लोग रोटेशन करें तो z हमारा सेम रहेगा और x और y आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर था, इसका आंसर था y - x z। ठीक है। एक और क्वेश्चन था जिसके अंदर हमारा 3D जो उसने हमें टर्म दे रखी थी, इसका हमें कितना पॉसिबल जे वैल्यू पूछ रखा था। ठीक है। पॉसिबल जे वैल्यू, तो इसके पॉसिबल जे वैल्यू होंगे वो 3 होंगे। ठीक है। और एक और क्वेश्चन था जिसमें हमारा CO2 मॉलिक्यूल दे रखा था, उसमें पूछ रखा था कि हमारा आईआर एक्टिव मोड कौन कौन से होंगे, सिमेट्रिक, बेंडिंग और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर तो जब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी तो वो आईआर इनएक्टिव होगा, तो उसका जो आंसर था asymmetric and bending, that will be both IR active। ठीक है। एक क्वेश्चन था विटामिन सी का, मैं सिर्फ उसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, मैं सिर्फ मेन स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ऐसा कुछ क्वेश्चन था जिसमें OH पूछ रखा था, एसिडिक हाइड्रोजन पूछ रहा था, बाकी सारे जो ऐसे ऐसे कुछ लगा हुआ था, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। तो ये वाला हाइड्रोजन जो थर्ड हाइड्रोजन था वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो उसका ऑप्शन क्या होगा? C। और ये हाइड्रोजन इसलिए एसिडिक होगा क्योंकि इलोंगेट कॉन्जुगेशन में रहेगा इसके साथ, तो इसका आंसर होगा C। So that will be the more acidic hydrogen। एक पैरेलल रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन था जिसके अंदर B और C का वो पूछ रखा था कि कितने % बनेगा, तो उसका आंसर है जो B था वो 24% बन रहा था और जो C था वो 76% बन रहा था। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था फ्रैंकल इफेक्ट के ऊपर पूछ रखा था, तो उसमें उसने कई सारे ऑप्शंस दे रखे थे कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो फ्रैंकल इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो हमारी डेंसिटी होती है वो सेम रहती है। ठीक है। तो फ्रैंकल इफेक्ट में डेंसिटी सेम, ये हमारा था करेक्ट आंसर। इसके बाद मैं बात करूं तो एक मैग्नेटिक मूवमेंट का क्वेश्चन पूछ रखा था, उसमें एन वैल्यू के हिसाब से पूछ रखा था किसकी मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्डर पूछ रखा था कि एक ऑर्डर में अरेंज करो कि लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो उसके अंदर हमारे कॉम्प्लेक्स दे रखे थे, टाइटेनियम दे रखा था और शायद क्रोमियम था, मैग्नीज था और कोबाल्ट था। तो इसके अंदर शायद मैग्नीज और कोबाल्ट C या D था, मतलब इसके अंदर एक ही ऑप्शन था जिसमें C और D की मैग्नेटिक मूवमेंट सेम थी। ठीक है। तो वो हमारा रहेगा, जैसे हाँ कोबाल्ट यहाँ पे +3 था, ये भी +3 था, तो ये D4 होगा, ये D6 होगा। बट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मतलब एक पेयरिंग होगी, तो दोनों के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, तो C और D के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट सेम थी, तो ये इसका आंसर था। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन हमारा वुडवर्ड फिशर रूल से पूछ रखा था, तो वुडवर्ड फिशर रूल के अंदर जो भी हमारी होमोएनुलर डाइन्स होती हैं उसके अंदर हमारा लैम्डा मैक्स सबसे हाई होता है। ठीक है। तो होमोएनुलर डाइन्स, ये वाला कुछ होमोएनुलर डाइन दे रखी थी। ठीक है। तो इसके अंदर हमारा एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है, जिसकी वजह से हमें 30 है कुछ अराउंड 39 हमें इंक्रीमेंट करना पड़ता है। सो उसका जो करेक्ट आंसर था वो बी ऑप्शन था, ऑप्शन बी था, जो 2, 3, 1। अब 2 और 3 में जो 2 ऑप्शन था वो होमोएनुलर दे रखा था और जो 3 ऑप्शन था वो हेटेरोएनुलर दे रखा था। ठीक है। तो उसका आंसर है ये। और एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछ रखा था जिसमें हमें फंक्शन दे रखा था लिमिट x टेंड्स टू 0 x ln x, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। ठीक है। एक हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था कि हमें डिफरेंट नोबल गैसेस दे रखी थी और उसके अंदर हमें वेन डेर वाल्स कांस्टेंट का ऑर्डर पूछ रखा था। तो उसके अंदर हमेशा हमें बस एक ही चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब भी वेन डेर वाल्स हमें ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स देगा, गैसेस देगा, तो उसके अंदर जितनी ज्यादा हेवी गैस होगी उसका उतना ज्यादा होगा। तो उसके अंदर सबसे कम जो होगा वो हमारा हीलियम होगा और फिर चलता चलता सबसे लास्ट जिनोन होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ऑप्शन 2 था, बट एक ही ऑप्शन था जिसमें जिनोन का उसने हाईएस्ट दे रखा था। ठीक है। तो ये था। हाँ, एक क्वेश्चन था, मेरे को पूरा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर याद नहीं है,
बट ऐसा कुछ दे रखा था कि यहाँ पे ब्रोमीन दे रखा था, तो उसके अंदर उसने क्या दे रखा था कि एक तो सिंपली NaOH दे रखा था और दूसरा ये दे रखा था पोटेशियम टेरेस्ट्रिब्यूट ऑक्साइड। तो अब इन दोनों के केस के अंदर क्या होता है, मेरे को पूरा याद नहीं है कि क्या स्ट्रक्चर था, बट इसके अंदर हमें एक ही चीज याद रखनी होगी, जब हमें बल्कि बेस दे रखा होगा तो जो हमारा एलिमिनेशन होगा वो हमारा मतलब जो बेस होगा वो प्रोटॉन हमारा लेस इनलेट साइड से लेगा। तो जब ये हम बल्कि बेस लेंगे तो हमारा जो डबल बॉन्ड बनेगा वो यहाँ बनेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड, बट जब हम NaOH लेंगे तो यहाँ बनेगा। तो शायद उसका भी ऑप्शन सी ही था। तो तुम अपने कॉन्सेप्ट से चेक कर सकते हो कि तुमने क्या कॉन्सेप्ट लगा के करा था, क्योंकि सारे ऑप्शंस करेक्टली याद करना थोड़ा मुश्किल है कि सी ऑप्शन में क्या था या डी में क्या था। ठीक है, एक क्वांटम में क्वेश्चन पूछ रखा था जिसमें उसमें एनर्जी दे रखी थी 14h²/8mL²। तो इसकी डीजेनरेसी पूछ रखी थी, डीजेनरेसी इसकी आएगी 6। ठीक है, एक क्वेश्चन था क्वांटम का ही, इसका वैल्यू पूछ रखा था x dy/dx। तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1। ठीक है, और एक हमारा क्वांटम का एक और क्वेश्चन पूछ रखा था जिसमें उसने एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन पूछ रखा था। तो उसका आंसर जो था उसके ऑप्शन थे x sin x - cos x e⁻x और tan x। तो इसके अंदर जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है वो हमारा ये होगा। एक क्वेश्चन मास पे पूछ रखा था, शायद डाइक्लोरोइथेन पूछ रखा था, मतलब 1 to डाइक्लोरोइथेन पूछ रखा था, तो उसमें उसका रेशो पूछ रखा था। तो उसका जो रेशो आना था वो आना था 9:6:1। ठीक है, एक क्वेश्चन था हमारा जिसके अंदर हमें OD और SH की बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी थी। तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा यही होगा कि OD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन SH। ठीक है, ये 100% श्योर है, इसका आंसर यही होगा। उसके बाद एक और बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन था जिसका ऑर्डर था ये HF, HCl, HBr और HI। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन था और उसने शायद वेव नंबर पूछ रखा था। तो ये तो कॉमन सी बात है कि HF बॉन्ड हमारा मोर स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू HI। फिर एक हमें क्वेश्चन पूछ रखा था कि उसने ऐसा कुछ मतलब दे दिया था कि P से Q बन रहा है, Q से R, इससे S बन रहा है। तो इसके अंदर उसने न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन था कि पूछ रहा था किसमें अल्फा होगा किसमें गामा होगा। तो ऐसे उसने एक सीरीज दे रखी थी, ऐसे कुछ दे रखा था कि PQRS क्या होंगे। तो जो उसका आंसर था वो था पहला जो हो रहा था बीटा माइनस, फिर अल्फा, फिर बीटा माइनस, फिर अल्फा। ठीक है, ये उसका आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन था कि किसका था वो, एक पोटेंशियल ग्राफ पूछ रखा था जिसके अंदर उसने पूछ रखा था कि जब हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उसका ग्राफ कैसे होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रखा था। तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रखा था और उसमें ऑप्शन दे रखे थे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सिलेनियम और ब्रोमीन। सो सिलेनियम विल हैव लोएस्ट क्या पूछ रखा था, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ रखा था रिडॉक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा था जिसमें तुम्हें क्या करना था, बैलेंसिंग इक्वेशन बैलेंस करनी थी। ठीक है, H प्लस और इसमें बन रहा था Mn+2 प्लस IO3 माइनस प्लस वाटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली कुछ नहीं था, इसका ऑप्शन जो होगा वो A ऑप्शन था और शायद इसका रेशियो अराउंड कितना आ रहा था, 6:5 आ रहा था। तो ये कुछ नहीं, इसमें बस तुम इसकी ऑक्सीडेशन चेक करो कि यहाँ पर ये किसमें है, +7 में है और यहाँ पे +2 में है। तो इसमें कितने का चेंज हो रहा है, 5 का, और यहाँ पे -1 में है, यहाँ पे +5 में है। तो इसमें कितने का चेंज हो रहा है, 6 का। तो दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दोनों का जो रेशियो था वो 6:5 था। तो इसका आंसर ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ रखा था SOCl2 की ज्योमेट्री पूछ रखी थी। तो वो हमारा कुछ नहीं, कौन सी बात है, हमारा ट्राइंगल पिरामिडल उसकी ज्योमेट्री होगी, SOCl2 ट्राइंगल पिरामिडल। ठीक है, उसके बाद एक और हमारा कुछ क्वेश्चन पूछ रखा था जिसके अंदर उसने बोल रखा था कि जो यूरेनियम है वो तुम्हारा डिसइंटीग्रेट हो रहा है और उसका कुछ नेचुरल फॉर्म में, मतलब कुछ लेड हमारा कौन कौन से वो होते हैं। मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है क्या था, बट उसका आंसर था लेड 206 और लेड 207। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था, हाँ, उसने तुम्हारे नाइट्रेट्स के काफी सारे कंपाउंड, 4 कंपाउंड दे रखे थे और उसने ये पूछ रखा था कि किसके अंदर हमारा NO2 एलिमिनेट नहीं करेगा।
तो उसके ऑप्शंस उसने दे रखे थे, एक सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट और एक शायद लेड था, और एक ऑप्शन था KNO3। तो इसमें अभी हमें कंफ्यूजन है, या तो AgNO3 जाएगा या KNO3 जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली हमें लग रहा है कि AgNO3 जाएगा, तो इसका हमें श्योरिटी नहीं है। उसके बाद एक प्रेसिपिटेशन का क्वेश्चन दे रखा था, जिसके अंदर उसने बोल रखा था कि अगर तुम स्लाइड NH4OH यूज करोगे तो वो तुम्हारा शायद सोल्यूबल होगा, बट एक्सेस में सोल्यूबल नहीं होगा, बट जब तुम उसे HCl के साथ ट्रीट करा रहे हो तो तुम्हारा व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। तो उसके अंदर जो उसका आंसर था मरकरी, Hg+। ठीक है, एक क्वेश्चन था हेंडरसन इक्वेशन पे क्वेश्चन था, जिसके अंदर तुम्हें pH निकालना था। उसने एसिड की कंसेंट्रेशन दे रखी थी, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन दे रखी थी, pK तुम्हें दे रखा था, तो उसका आंसर अराउंड तुम्हारा 4.25 के करीब आ रहा था। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा एक क्वेश्चन ESR से पूछ रखा था, ESR से क्वेश्चन पूछ रखा था, जिसमें वो पूछ रहा था कि तुम्हें शायद 4 सिग्नल मिलेंगे, हाँ 4 सिग्नल मिलेंगे, तो उसकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी, तो उसका जो स्पिन थी आई उसकी क्या होगी 3/2। ठीक है, उसके बाद एक और लिथियम का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पूछ रखा था, लिथियम का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पूछ रखा था, तो इसका लिथियम का बहुत इजी था, 2s1/2, दैट विल बी इट्स ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ओके, एक हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछ रखा था, जिसमें उसने रेडिकल के टाइम दे रखा था, तो उसमें पूछा था कि कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे जो है इनकरेक्ट है, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन 1 और 4 के अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे वो गलत थे, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं थे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ रखा था, ये OH दे रखा था, ब्रोमिनेशन कर रहा था, CH2 सॉल्वेंट ले रखा था, तो जो इसका प्रोडक्ट होगा पैरा प्रोडक्ट बनता है इसमें। उसके बाद एक क्वेश्चन लैंथेनोइड एक्टिनोइड्स के अंदर पूछ रखा था, ये पूछ रखा था कि कौन से हमारे जो होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे, तो उसके अंदर मेरे को जितना याद है कि मेरे को ये नहीं पता कि उसका शायद आंसर सी उसका करेक्ट ऑप्शन था, बट उसके अंदर बस एक चीज हमें ये देखनी थी कि Cerium+4 और Lu+3 ये हमारे डायमैग्नेटिक होते हैं, और ऐसा शायद अगर तुम इन दोनों का सिर्फ इन दोनों से देखो तो तुम्हें एक ही ऑप्शन बच रहा था जिसमें ये ऑप्शन नहीं दे रखे थे, तो उसका आंसर था ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक हमारा पार्टिकल इन बॉक्स का क्वेश्चन था, जिसके अंदर उसने पोटेंशियल पूछ रखा था इनसाइड और आउटसाइड, तो उसका आंसर था 0 और इन्फिनिटी। ठीक है, शायद मैं मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। हाँ, तो मैं जितने क्वेश्चन थे, जितने मेरे को याद थे, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इफ यू रिमेंबर एनी क्वेश्चन देन यू कैन राइट in comment section and we will try to answer you. So I hope you all did well and I hope कि तुम सबने अच्छा स्कोर कराओ and best of luck.